अब तो आप 2 रोटी ऐसे ही ज़्यादा खा जाओगे क्योंकि मेरे तरीके से जब आप ये कच्चे आम की लौंजी बनाओगे तो बस क्या खाते ही रह जाओगे। इतनी टेस्टी बनने वाली है, खट्टी-मीठी और चटपटी-सी जो कि हर एक को पसंद आएगी। गर्मी के मौसम की ये ख़ास रेसिपी है जिसको कि अगर आप अभी बनाकर नहीं खाएँगे तो फिर बहुत ज़्यादा पछताएँगे पूरे साल भर। मुझे तो ये रोटी, चावल, पूरी, पराठे सभी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है और आपको भी ये चख कर ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी डिशेज़ पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है कच्चे आम। हमारे यहाँ पर इस तरह की छोटी साइज़ की कच्चे आम मिलती हैं जिसको कि हम केरी बोलते हैं। तो ये मैंने लगभग 500 ग्राम ली है और यहाँ पर आप जो है बिना रेशे वाली कच्ची केरी का ही इस्तेमाल करना, उसी से ये लौंजी बनेगी परफेक्ट। अभी हम क्या करेंगे कि इसको पहले अच्छे से पानी से वॉश करेंगे, सुखा लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। छिलका मैंने इसका हटा दिया है और इसी के साथ-साथ इसकी जो गुठली है वो भी मैंने हटा दी है और आप देखो कुछ इस तरह से मैंने इसको कट किया है। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से इसको कट कर सकते हैं। अगर आपको इसके पीसेस बड़े रखने हैं तो बड़े भी रख सकते हैं और चाहें तो एकदम बारीक-बारीक इनको कट करके भी आप ये लौंजी बना सकते हैं। जो इसकी गुठली निकलेगी उसको आप पानी में बॉयल करके जीरा, काला नमक और थोड़ी-सी चीनी डाल करके इसकी ठंडी-ठंडी ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। अब मैं इस केरी के ऊपर थोड़ा-सा मसाला डाल करके इसको कोटिंग करने वाली हूँ। तो आप देखो मैंने इसमें ये 3/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है और फिर ये आप देखो 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाला है और फिर इसमें हम क्या करेंगे कि नमक भी डाल देंगे। तो नमक हमें इसमें थोड़ा-सा ध्यान से डालना है। तो ये मैंने आप देखो 3/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लौंजी बनाने का मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग है, तो इसको मैं अचारी स्टाइल में बनाकर तैयार करती हूँ। नॉर्मल लौंजी से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप देखो यहाँ पर हमें ये सारे केरी के यानी कि कच्चे आम के जो पीसेस हैं, उनके ऊपर ये मसाले को अच्छे से कोट करना है और लगभग आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से ढक कर रख देना है। फिर इसके बाद इसके अंदर डालने के लिए तड़के के लिए जो-जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम एक साथ ही मिलाकर रख लेंगे। तो आप देखो मैंने एक बाउल लिया है और इसमें ये 1 टीस्पून राई डाल दी है बारीक वाली। आप चाहें तो मोटी राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ये 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ डालेंगे। बहुत अच्छी लगती है सौंफ लौंजी में, तो ये आप ज़रूर से डालना और फिर इसके बाद ये हाफ टीस्पून जीरा डाल देना इसमें। यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं थोड़ी अगर कम ज़्यादा करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो अजवाइन है वो आप ये 1/4 टीस्पून ही इसमें ऐड करना, इससे ज़्यादा मत ऐड करना और इसी के साथ-साथ जो मेथी दाना है, वो भी आप 1/4 टीस्पून का आधा यानी कि 1/8 टीस्पून ही इसमें ऐड करना क्योंकि इसमें कड़वापन होता है, तो ये हमें ज़्यादा नहीं इसमें डालना है। और फिर आप देखो ये है कलौंजी यानी कि निगेला सीड्स, तो ये भी हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून और फिर इसमें हम डाल देंगे ये चुटकी भर हींग और इन सबको हम एक बारी इस तरह से मिला लेंगे। तो लौंजी की तड़के के लिए ये सारी ही चीज़ों को हमें इस तरह से मिला लेना है ताकि तेल के गर्म होते ही ये सारी चीज़ें हम एक साथ उसमें डाल कर के फ्राई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा-सा काम और करेंगे, हम लेंगे हाफ टीस्पून काली मिर्च के दाने और इसी के साथ-साथ 2 सूखी लाल मिर्च हमें लेना है और इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से थोड़ा हाथों से तोड़ लेंगे ताकि इसको क्रश करने में आसानी हो जाएगी और काली मिर्च और ये सूखी लाल मिर्च इन दोनों को ही हम थोड़ा-सा कूट करके क्रश कर लेंगे। फिर बस इस तरह से आप देखो मैरिनेशन में रखी हुई ये केरी को बहुत अच्छे से मसाले इसके ऊपर लिपट जाते हैं और केरी थोड़ा-सा अपना जो जूस है वो भी रिलीज़ कर देती है। अब हम इसको पकाएँगे। तो इसको पकाने के लिए हमें 1/4 कप तेल को स्टील की कढ़ाई में गरम करना है क्योंकि केरी जो है कच्चे आम वो खट्टे होते हैं, तो इसको हमें या तो स्टील की कढ़ाई में बनाना है और या फिर आप नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट एल्यूमीनियम या फिर लोहे के बर्तन का आप इस्तेमाल ना करें। फिर ये जो सारे मिक्स हमने मिलाकर रखे हैं तड़के के लिए वो इसमें डाल देंगे और इनको हम थोड़ा-सा तेल में फ्राई करेंगे ताकि इन सब चीज़ों का जो फ्लेवर है वो तेल में आएगा। फिर जैसे ही हल्का-सा इसका कलर चेंज होगा और राई फूटने लगेगी, फिर ये जो कुटी हुई काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च है, वो इसमें डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी तेल में भून लेंगे। हमें यहाँ पर इसको जलने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें और अब तुरंत ही ये सारी मैरिनेट की हुई जो कच्ची केरी है, वो इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर इन कच्ची केरी को मसाले में लगाकर रखे हुए आधा घंटा हो गया है, तो इससे जो केरी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और तेल में इसको डालने के बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें इसको पकाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से पूरी लौंजी बनने में 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम लग जाएगा।
यहाँ पर आप देखो अच्छे से मैंने इसको तड़के में मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी और इसको ढककर पकाएँगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब जैसे आप लौंजी को बनाना चाहें मीठे करके गुड़, चीनी या मिश्री डालकर वैसे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मिश्री और चीनी दोनों का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर जो केरी की लौंजी बनती है वो इस तरह से मिश्री या चीनी डालकर ही बनाई जाती है, गुड़ डालकर नहीं बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मिश्री ली है और 100 से सवा 100 ग्राम इसमें हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो पूरा ही इसे मिश्री से बना सकते हैं, पूरा ही आप इसको चीनी डालकर बना सकते हैं या थोड़ी चीनी, मिश्री, गुड़ सब मिला कर के जैसे आप पसंद करें वैसे इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखो लगभग 2-3 मिनट ही लगेंगे इसको पकने में, बहुत ज़्यादा हमें इसको मैश नहीं कर लेना है। मैं आपको इसको तोड़कर दिखा देती हूँ, आप देखो कुछ इस तरह का सॉफ्टनेस इसमें आनी चाहिए, बहुत एकदम मेशी हो जाए वैसा नहीं करना है। इस तरह से रहेगा तो आपको खाते टाइम लगेगा कि केरी की लौंजी खा रहे हैं, नहीं तो फिर ये चटनी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर केरी बस अच्छे से पक गई है क्योंकि कच्ची केरी होती है तो जल्दी से पक जाती है। तो अब इसमें हम ये चीनी और मिश्री डाल देंगे। यहाँ पर चीनी मिश्री थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है अगर जो है केरी बहुत ज़्यादा खट्टी हुई तो। तो आप क्या करना है कि एक बार इसको अच्छे से मिला लेना, जब चीनी मिश्री इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर इसको टेस्ट कर लेना और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी या मिश्री और डाल लेना। तो यहाँ पर अब ये कच्ची केरी तो पक गई है, लेकिन इसको हमें क्या करना है कि ये जो मीठी-सी इसकी चाशनी बन रही है, इसमें भी पकाना है ताकि जो केरी के पीसेस रहेंगे वो भी मुरब्बे जैसे हो जाएँगे। तो अब आप देखो मैं इसमें ये हाफ़ टी स्पून काला नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ-साथ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट का मसाला डाल दिया है। तो बस इसको मिला लेते हैं और फिर इसको हम ढक कर पकने देंगे लगभग 3-4 मिनट के लिए। मुझे तो बचपन में लौंजी इतनी पसंद थी कि मैं बार-बार इसको खाने के बहाने ढूँढती थी और घर में जब भी लौंजी बनती थी तो मेरे लिए एक बड़े से कटोरे में ये अलग से निकाल कर रख दी जाती थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस आप देखो यहाँ पर ये मेरी खट्टी-मीठी चटपटी-सी अचारी स्टाइल की लौंजी बन कर के तैयार है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो केरी के पीसेस हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएँगे मुरब्बे के जैसे चाशनी में पकने के बाद और जो लौंजी होती है ये थोड़ी-सी पतली साइड पर ही हमें रखना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना होता है। तो बस ये हमारी लौंजी बनकर तैयार है। इसको हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा-सा ठंडा करेंगे और फिर एक साफ सूखे धुले हुए बर्तन में इसको हम निकाल कर के स्टोर कर लेंगे। इसको हमें फ्रिज में ही स्टोर करना होता है और आप देखो ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। बहुत ही खट्टी-मीठी बनती है और बहुत ही चटपटी बनती है इस तरह से। आप एक बार ज़रूर से ये मेरी रेसिपी ट्राई करके देखना। पूरे साल में सिर्फ़ गर्मियों के मौसम में ही हम ये लौंजी के मज़े ले सकते हैं क्योंकि कच्ची केरी सिर्फ़ गर्मियों के दिनों में ही मिलती है और अभी ही का दिन है जिसमें कि आप ये लौंजी बना सकते हैं। नहीं तो मई के महीने से जो अचार वाली केरी होती है वो मिलने लग जाएगी जिसमें कि रेशे आने लग जाएँगे। तो उससे पहले अप्रैल में ही आप इसको खूब से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और फिर जब आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से आप इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मिशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी केरी की लौंजी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मिशस।